नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आप मुझसे एक्रेलिक फ्लूट, बैम्बू फ्लूट, फ्राई बैम्बू फ्लूट और पीवीसी फ्लूट्स सभी तरह की बांसुरियाँ परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी महीनों से रिक्वायरमेंट आ रही थी कुछ दोस्तों की कि ये कर्नाटक फ्लूट्स बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, इसके होल्स थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं कर्नाटक फ्लूट में। आज ये मैंने पहली बार बनाई है। इसमें कोई अगर मिस्टेक हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये पहला ही अनुभव है कि मैं किसी कस्टमर को ये एक्रेलिक फ्लूट और कर्नाटक फ्लूट, बेसिकली कर्नाटक फ्लूट भेजने जा रहा हूँ। ये मैंने आज कुछ एक्सपेरिमेंट करके और ये 5-6 फ्लूट बनाई है। ये 5 ख़राब होने के बाद ये एक सही बनी है मेरे ख्याल से। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ऐसा होना चाहिए। ये मैं इस फ्लूट के लिए एकदम अभी श्योर भी नहीं हूँ। ये कस्टमर के पास जाएगी तभी वो बताएंगे कि क्या इसमें कमी है और क्या इसकी ख़ास बात है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो मैंने अभी खोजबीन करी है, ये फर्स्ट 2 फिंगर क्लोज करके इसका स्केल करा था कर्नाटक फ्लूट। अपना हिंदुस्तानी क्लासिकल में यहाँ ये 3 होल बन करके स्केल माना जाता है, तो यहाँ पर कर्नाटक में ये 2 होल बन करके स्केल माना जाता है इसका। तो ये बेसिकली सी मिडल की बांसुरी है। उस साइड में सी मिडल जो बांसुरी है उसको शायद श्रुति 1 बोलते हैं, एक श्रुति 1। तो ये 2 होल बन करके सा बजेगा और ये हो गया रे, और सारे खोल देंगे तो गा, और ये एक छोड़ के सारे बंद कर लेंगे तो मा, सारे गा मा। और ये दोनों फिंगर एक साथ उठाएंगे, पा बजेगा। ये पा के बाद ये यहाँ धा आएगा, धा के बाद ये नी में, ये जो नी है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये नी जो इंडियन क्लासिकल का है, नी यहाँ नहीं बजता, इसमें आधा उंगली खोलते हैं तो ये नी बजता है और सा वापिस ऐसे बजता है। तो सा रे गा और ये मा पा धा, और ये आधा खोलेंगे तो नी और फिर सा। मेरे ख्याल से ऐसा है। अगर मैं कहीं गलत हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस बांसुरी को बनाने के लिए। तो आइए सुन के देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। तो जहाँ तक इसको मैं अभी बजाने का अनुभव कर पाया हूँ, तो इस होल पर उंगली रखनी पड़ती है मेरे ख्याल से इसको अच्छी तरह बजाने के लिए। तो देखिए, मेरे ख्याल सरगम इस तरीके से इसकी बजेगी, मतलब जो शुद्ध सरगम होती है। दोबारा से कोशिश करता हूँ। बस फिलहाल तो मुझे इस बांसुरी में इतना ही बजाना आता है। और ये कैसी बनी है बांसुरी, जो लोग साउथ इंडियन प्ले करते हैं या इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो वो मुझे बिल्कुल मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9928241003, या आप यूट्यूब या डिस्क्रिप्शन में ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस बांसुरी के बारे में, क्या ये बांसुरी ठीक बनी है या कुछ गलत बनी है, या मैं कहीं भी गलत हूँ इसको जानने समझने के अंदर, तो वो कहाँ पर हूँ। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये जो स्वर है यहाँ पर, ये जो
स्वर बजना चाहिए जो ये वाला है। जैसे बजा के दिखाता हूँ आपको। तो ये कोमल नहीं बजता है मेरे ख्याल से यहाँ पर। और ऐसा मैंने महसूस किया। मैंने और भी बांसुरी बनाई थी, ये वाली बनाई थी जैसे, और इसके अंदर ये तो पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर इस हिस्से में। तो मुझे लगा ये ठीक नहीं है। इसका गैप पहले इस तरीके से बन गया। देखिए इसके गैप में और इसके गैप में फ़र्क आप देखिए ऊपर के 3 होल जो है वो लगभग एक ही सेंटर टू सेंटर एक ही डिस्टेंस है। फिर यहाँ थोड़ा गैप आने के बाद ये 2 होल जैसे अपनी बांसुरी में होते हैं, नॉर्मल बांसुरी में कुछ इस तरीके से है। ये दो होल जो बीच के हैं ये वाले, और ये जो नीचे हैं 2, ये एक समान दूरी पे हैं ये तीनों। ये इसका जो होल टू होल बीच का डिस्टेंस है ये लगभग इक्वल है। ये देखिए आप, इसका बराबर है। फिर ये गैप आ गया, फिर ये दोनों पास पास में है जैसे कि अपनी ये वाली बांसुरी में होते हैं 4 और 5 का गैप। और जो ऊपर के जो 3 होल हैं ये सब एक ही डिस्टेंस के अंदर है और लगभग इससे थोड़े से ज़्यादा है, इसके आसपास ही मान सकते हैं। ये देखिए आप, अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो ऊपर के जो 3 होल का फर्स्ट ये जो गैप है एक दूसरे के होल के बीच का, तो इनका भी लगभग इतना ही है। तो ये जहाँ तक मैंने इस बांसुरी को अभी देखा समझा है 1 घंटे से, तो वहाँ के लोगों को बजाते हुए, तो वो लोग यहाँ से ऐसे सा मान लेते हैं इसको, और तो इसको बजाना चालू करते हैं। सा रे गा, ऑल होल क्लोज करके माँ, इसको खोल लेते हैं तो भी माँ ही बजेगा। तो ये हो गया माँ, और ये पा, धा, नी 1 या 2 इसमें कुछ होता होगा, उसका मुझे अभी इतना अनुभव नहीं है। कस्टमर को भेज के देखता हूँ ये बांसुरी कैसी बनी है। और ये फ्लूट का ऑर्डर है सत्यनारायणम वी, तमिलनाडु से हैं। सत्यनारायणम वी इनका नाम है, और वो कन्ननकुर्च सेवलम तमिलनाडु में रहते हैं। हमारी वेबसाइट से ऑर्डर इसका आया है इस फ्लूट का। उन्होंने 2 फ्लूट का ऑर्डर दिया है, एक तो सी है ये और दूसरी है ए बेस की, इससे बड़ी। वो ही मैं अभी थोड़ी देर बनाऊंगा इनके लिए। तो आपको कैसी लगी ये फ्लूट, कर्नाटक फ्लूट जो है, और क्या इसमें कमियां हैं मेरी तरफ से? एक बार सरगम दोबारा बजा के दिखाता हूँ। कमियां आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसको भी अगर इस फ्लूट के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि ये मेरा पहला ही अनुभव है, फर्स्ट जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार कर्नाटक फ्लूट बनाई है। तो इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर से बजा के दिखाता हूँ, ये 2 उंगली बंद करके सा। थोड़ा सा गलत हो गया। वहाँ पर शायद नी 1 नी 2 ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा शायद मैंने कुछ सुना था कुछ समय पहले, नी 1 और नी 2, मतलब कोमल नी और शुद्ध नी। तो इसको खोलने से कोमल नी और इसको हाफ खोलने से शुद्ध नी ऐसा बजता होगा। और अपने हिसाब से सरगम जो बजती है इंडियन क्लासिकल के हिसाब से, वो ऐसे बजेगी।
तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की फ्लूट आपको खरीदनी है, एक्रेलिक फ्लूट, बैम्बू फ्लूट, फ्राई बैम्बू फ्लूट या पीवीसी फ्लूट, सभी तरह की फ़िलहाल ये सी मिडल की फ्लूट आपको एक्रेलिक में मिल सकती है। और इसकी कॉस्टिंग जो है वो फ़िलहाल हमने रखी है 1600 रुपये, और ट्रांसपोर्टिंग खर्चा अलग है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।